नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के साबिक़ा रुकन ज़िला पंचायत बशीरुद्दीन के बयान के बाद रायचूर शहर में सियासी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के कुछ हलकों में उनके ही बयान की कड़ी मजम्मत हो रही है। इसी तरह आज रायचूर सिटी कांग्रेस ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट जफर अहमद ने और रायचूर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सोहेल नायक ने एक बयान जारी किया, जिसको आप मुलाहजा कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस ATV उर्दू के जरिए से आके कहने की वजह यह है कि जनाब बशीरुद्दीन साहब XZP साबिक़ा ZP बशीरुद्दीन साहब जो हाल ही में बयान दिए, जिसमें कहा कि रायचूर में दंगे होंगे तो रवि भोसराज की वजह से, इसकी वजाहत के लिए और इसके ताल्लुक से जो वजाहत तलब करने के लिए हम लोग आए। बशीरुद्दीन साहब, आप एक बात दौरान इंटरव्यू ये बोले कि इसका जवाब जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इसका जवाब रवि भोसराज ही दे। ठीक है, रवि भोसराज साहब भी आपका जवाब देंगे, क्योंकि आप दोनों भाई जैसे हैं। हमेशा से हम देखते आए हैं कि आपको हमेशा वो अपना बड़ा भाई मानते आए हैं। इससे पहले भी आप नाराज हुए, नाराज होने के बाद जो है ना कुछ ही दिनों के बाद रवि साहब जो है ना जाके आपके घर को मना लिया आपको और ला। अभी भी मैं समझता हूँ कुछ दिनों में जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए या आप बात समझने के काबिल हो जाएं, तो उस वक्त रवि साहब जो है ना आपके घर पे आएंगे, फिर आपको मनाएंगे, फिर से जो है ना कॉर्नर चेयर पे बिठाने की कोशिश रवि साहब आपको करेंगे और रवि साहब कॉर्नर चेयर पे बिठाने की कोशिश करेंगे और ये चीजें जो है ना हम देखते रहेंगे। लेकिन आपके ना आपसी इख्तलाफात, आपके आपसी ताल्लुकात को इस तरह मंजर आम पे ला के ऑन कैमरा इस कदर शिद्दत से बोलना कि दंगे हो जाएंगे रायचूर में, यह शहर रायचूर के लिए जो है ना बहुत फिक्र की बात। रायचूर में दंगों की जो बात करें, आपकी वजाहत करना जरूरी है। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे शायद कि रवि भोसरा साहब जो है ना आपके मकान पे आएंगे और आपको जो है ना सेंट्रल चेयर पे बैठने का ऑफर करेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं आप सेंट्रल चेयर पे बैठो, और ये दोनों की तकरार, दोनों की मोहब्बत फिर हम शुरू से देखेंगे जैसे पहले देखते आए हैं माजी में। ठीक है, आपके अपने ताल्लुकात हैं, आपके अपने मरासिम हैं, आपके अपने मोहब्बतें हैं, नफरतें हैं, लड़ाई झगड़ा है आपस की बात। इससे पहले भी आप कई मरतबा नाराज हुए, रवि साहब जाकर आपको माना, लेकिन इस मरतबा आप नाराज होकर जो है रायचूर में दंगे हो जाएंगे की बात नामुनासिब है। इससे जो ना शहर रायचूर के तमाम लोगों को फिक्र लाक हो गई। एक पैनिक जैसी बात आप करें, तकलीफ देने वाली बात, फिक्र में मुब्तला करने वाली बात आप इसकी वजाहत कीजिए। क्या आपके साथ ना इत्तेफाकी होने पर दंगे हो जाएंगे? हम देखते आ रहे हैं जब से हम एक चाहे जिला पंचायत का इलेक्शन हो, जिला पंचायत चेयरमैन का इलेक्शन हो या कोविड का मामला हो, हमेशा से रवि साहब जो है आपके साथ खड़े हैं और आप भी जो है ना रवि साहब को अपना भाई मानते, रवि साहब भी आपको बड़ा भाई बोलते हैं। लेकिन अचानक से आपके तबीयत में बदलाव आ गया और आप अपने मामला को जो है ना कौम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, शहर पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो दंगों की बात करें, दंगा होगा रायचूर में तो रवि की तरफ से होगा, ये जो बात करें आप इस बात के लिए या तो आप माफी मांगे या उसकी वजाहत करें। और दूसरी बात, ये हमारे मोहम्मद शालम साहब और जे साजिद समीर साहब जो इंटरव्यू दिए हैं, इसमें जो है ना शालम साहब बोलते हैं कि मैं आपको टिकट का ऑफर करता हूँ, आपको जो है ना नेक्स्ट इलेक्शन में आप नेक्स्ट इलेक्शन जो है ना खड़े हो जाओ, मैं आपको जो है ना टिकट ऑफर करता हूँ, मेरी तरफ से रिकमेंड करूंगा आपके लिए जहां भी करूंगा। ये कैसी बात है शालम साहब? ये टिकट आपकी नहीं थी, ये जीत आपकी नहीं, ये हार आपकी नहीं। ये टिकट रवि साहब की थी, ये जीत भी रवि साहब की होती थी अगर होती तो, और ये हार भी रवि साहब की ही है। आपका इसमें कुछ भी नहीं है। आप गैर जरूरी जो है ना इनको टिकट का रिकमेंड करते हो, उनको टिकट का रिकमेंड करते हो, ये बात गलत। आपकी क़यादत में जो है ना शहर के मामला जो तय पा रहे, बहुत अच्छे तरीके से तय पा रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस के लिए जो है ना बहुत सारे फंड्स, तहजीब की गिरावटों को दूर करने का काम हो रहा है। लेकिन ये जो आप टिकट ऑफर करने की बात करें आप, ये गलत। और जनाब जे साजिद समीर साहब, डॉक्टर जे साजिद समीर साहब जो बड़े भाई बोल रहे हैं, ये आप बशीरुद्दीन साहब बोल रहे हैं कि छोटे भाई। अब कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करने की वजह बताए कि म्युनिसिपालिटी चेयरमैन। उसके बाद देखने में आया कि आपके लिए रवि साहब घर तक आए, आपको जो है ना इनवाइट करे पार्टी में। उसके बाद आपका नाम जो है ना दिल्ली तक ले गए कि MLA इलेक्शन में जो है ना बशीरुद्दीन साहब को टिकट दी जानी चाहिए। और उस वक्त में ये आपके छोटे भाई, जनाब बशीरुद्दीन साहब के छोटे भाई डॉक्टर जे साजिद समीर साहब, फिर उसके बाद कुछ दिन हुए, हाल ही में जो है ना एक बयान दिए कि अगर हालात ऐसे बन के आते हैं कि मुझे MLA के लिए प्रपोज किया जाए तो मैं तैयार हूँ। और आज कहते हैं कि बड़े भाई हैं आप बशीरुद्दीन साहब, पहले आपका हक होता है कि शहर के हालात को लेकर एक दूसरे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या शहर के लोगों के साथ जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप एक मारूफ बात कीजिए, एक बात पे कायम रहिए। लोगों को मालूम जाने कौन से शहर रायचूर में जब इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया है तो यासीन साहब रायचूर में थे उस वक्त, तो रवि साहब खुद यासीन साहब के मकान पे गए और उनको दावत दी इफ्तार में आने और उनकी सदारत में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया यासीन साहब की सदारत। हाल ही में
हजरत अली उल हुसैनी साहब किबला सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज जो स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए, उनके एजाज में जो जलसा हुआ वालकट ग्राउंड में, पूरे इंतजाम जो है ना रवि साहब किए हैं। और रैचूर के मशाइखिन, रैचूर जिला के मशाइखिन जो है ना इसके मुंतजिमीन थे। तो उस वक्त ना कि यासीन साहब की जेर क़ियादत वो जलसा रखा गया, बल्कि यासीन साहब की खातिर स्टेज पे जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा रैंप का भी इंतजाम किया। स्टेज पे उस वक्त जो बहुत बड़ा जलसा था वालकट ग्राउंड था, स्टेज पे लगभग 250 कुर्सियां, 250 कुर्सियां रखी हुई थी और 300 के करीब लोग वहां पे स्टेज पे मौजूद थे। इसमें से रैंप की जरूरत सिवाय यासीन साहब के किसी को नहीं थी। 250 कुर्सियों में यासीन साहब ही वाहिद ऐसे शख्स थे जिनको रैंप की जरूरत पेश आ सकती थी। तो यासीन साहब के एजाज में ये सब चीजें हुई। मुकाबला अपनी जगह, जब मुकाबला होता है तो मुकाबला, इख्तिलाफ राय अपनी जगह, दुश्मनी अलग चीज है। हमारे कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस के लोग आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीत कर कोई सदर बनता है, कोई इलेक्शन हार कर वाइस नायब सदर बनता है, फिर सबको मिलकर काम करना होता है। आगे बढ़कर भी जो है ना यूथ कांग्रेस के लोग 30-40 साल के लिए जब कांग्रेस में रहते हैं, 50 साल के लिए जब कांग्रेस में रहते हैं, तो सब जो है ना एक साथ ही काम करना रहता है। ये मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मैं इसका दुश्मन, वो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, वो मेरा, ऐसा हरगिज नहीं सकता। आप जो दंगे की बात करें, इतने साल से आप रवि साहब के साथ रहे, जिला पंचायत के मेंबर से लेकर जिला पंचायत के चेयर, फिर कोविड का मामला, दीगर मामला को 8-10 साल से जो है किटों की तकसीम, रमजान किटों की तकसीम हो रही और दीगर बहुत सारी ये है। तब आपको दंगे नजर नहीं आए, दंगा कराने वाला नजर। आज आपको इख्तलाफ हो गया औकाफ चेयरमैन के ताल्लुक से, तो आपको दंगे नजर आते, दंगा कराने वाला नजर आ रहा। औकाफ के मामला में मुदाखलत की रवि साहब की कभी ख्वाहिश नहीं रही। पहली मर्तबा जब आप बशीरुद्दीन साहब, अलहाज सैयद यासीन साहब के मुकाबले में बहुत कमजोर, बहुत छोटे पड़ रहे, तो आप मिर्जा वलीउल्लाह बेग साहब चेयरमैनशिप में कमेटी अप्रूवल कराना चाह रहे, आप आए रवि भूसरा साहब के पास मदद तलब करने के लिए कि मिर्जा वलीउल्लाह बेग साहब को चेयरमैन बनाना है औकाफ का। आज तक भी सन 2026 तक मिर्जा वलीउल्लाह बेग साहब के ताल्लुक से खास इंट्रोडक्शन रवि साहब का नहीं है। आज भी कभी जरूरत पड़ती है तो मिर्जा वलीउल्लाह बेग साहब कहने के बजाय रवि साहब फसी के भाई कहे। वलीउल्लाह बेग साहब का नाम पेश करना ये आपकी मजबूरी थी, आपकी ख्वाहिश थी। आप मिर्जा वलीउल्लाह बेग साहब को चेयरमैन बनाने के लिए रवि साहब के पास मिन्नत समाजत करे, आप मिन्नत समाजत करे मदद, तब कहीं जाकर रवि साहब जो है ना मिर्जा वलीउल्लाह बेग साहब को चेयरमैन बनाने में मदद करे। उसके बाद मौलाना फरीद खान साहब का जो मामला आया, वो उसमें भी जो है ना आप लोग तय करें कि मौलाना फरीद खान साहब को बनाना है, तो रवि साहब आपकी मदद करे। आज किसी वजह से जो है ना आपके प्रपोजल को, आपके किसी पेश करदा शख्स को चेयरमैन बनाने के लिए रवि साहब अगर तैयार नहीं है, तो इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना और बोलना कि हमारे औकाफी मामलात में मुदाखलत करने वाले आप कौन। ये क्या बात? जब आपको जरूरत है आप घर बैठे जाकर जो है ना मिन्नत समाजत करते कि आप मुदाखलत करो, आप हमारी मदद करो, और जब आपका काम निकल जाता है तो औकाफी मामलात में मुदाखलत क्यों का सवाल रवि कौन है कांग्रेस में पूछते। जब आपके घर पे रवि साहब मनाने के लिए आए थे, आप कांग्रेस की दावत देने के लिए आए थे, तो आप जब तो नहीं पूछे रवि साहब कौन है। जैसी दावत है कांग्रेस की, रवि साहब दावत लेकर आए, बिस्मिल्लाह बोल के शुरू हो गए। अब पूछ रहे कि रवि साहब कौन है। अरे रवि साहब वो हैं जो दिल्ली तक पहुंचते हैं, रवि साहब वो हैं जो राहुल गांधी के साथ उठते बैठते हैं, रवि साहब वो हैं जो 2-3 स्टेट के सीएम डीसीएम के साथ उठते बैठते हैं, उनके मामलात में अहम है। कई मिनिस्टरों के मामलात के लिए जो है ना रवि साहब की अहमियत है। आप पूछ रहे कांग्रेस में क्या है। अरे हमारे कांग्रेस की जान है रवि साहब। अगर कांग्रेस में रवि साहब नहीं होते तो जो बचे हुए 11 काउंसलर्स है ना, इसमें से आधे से ज्यादा बीजेपी ज्वाइन हो चुके होते थे। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, हालात तब्दील हुए हैं। गवर्नमेंट बनने से पहले क्या हालात, उस वक्त जो पार्टी के लिए मेहनत किए हैं, पार्टी के लोगों को पकड़ के रखे हैं, काउंसलरों को पकड़ के रखे हैं, लीडरों को पकड़ के रखे हैं, ये रवि साहब ही है। आप जब नाराज होकर घर में बैठे थे तो आपको मनाने के लिए कोई प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं आए, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं आए, कोई लीडर नहीं आए, कोई मिनिस्टर नहीं आए, यही रवि साहब आए थे आपको मनाने के लिए, दावत देने के लिए। आज आपको जो है ना औकाफ के मामलात में कुछ मदद नहीं मिल रही, तो ये बोल रहे हैं कि औकाफ के मामलात में मुदाखलत क्यों करते हैं। मुदाखलत करे कब रवि साहब, आपकी मदद करे रवि साहब, और आप ही बोल रहे मुदाखलत क्यों। और इलेक्शन हराने की बात करें, रवि साहब कैसे इलेक्शन हराते। ये तो टिकट रवि साहब की थी। ये जो शालम साहब खड़े हैं, ये शालम साहब नहीं थे, रवि साहब थे। अगर शालम साहब की जीत होती तो रवि साहब की जीत होती। शालम साहब की जो हार हुई है वो रवि साहब की हार है। तो रवि साहब कैसे इलेक्शन हराते। और हरिजनवाड़े में वोट नहीं मिले। आप जहाँ के जिम्मेदार हैं हमारे बशीरुद्दीन साहब, आप उस जगह की बात कीजिए जहाँ की जवाबदारी आपको नहीं है। उस जगह की बात करके लोगों को कंफ्यूज कर दे रहे आप। आपकी जिम्मेदारी क्या सिद्धरामपुर की नहीं थी? क्या आपकी जिम्मेदारी मलियाबाद की नहीं थी? क्या आपकी जिम्मेदारी मिट्टी मलकापुर की नहीं थी? क्या आपकी जिम्मेदारी देवनपल्ली की नहीं थी? क्या आपकी जिम्मेदारी बिजनगिरे की नहीं थी? क्या आपकी जिम्मेदारी बायदोडी की नहीं थी? इन गांवों से कितने, इन देहातों से आपको कितने वोट कांग्रेस को दलाए आप, ये भी तो पेश कीजिए। हरिजनवाड़े की बात करें आप, ठीक है,
हरिजनवाड़ी के साथ साथ जो है 6 देहातों के भी जो मैं नाम लिया, जो एरगरा जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर आते हैं, वो हमारे असेंबली हल्का रायचूर शहर के भी होते हैं। इसमें कितने वोट आप कांग्रेस को दिलाएं, इसकी भी वजाहत कीजिए। सिर्फ किसी पर इल्जाम लगाने से आप बरीजुमा नहीं हो सकते। आपको भी एक मौदीवाना अंदाज से, एक शहर के मिजाज के हिसाब से चलना होगा। आपकी ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जब तक आप नहीं बदलेंगे, आप शहर के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। आपको रवि साहब चाहकर भी एमएलए नहीं बना सकते, आपको रवि साहब चाहकर भी इस शहर के लिए कहीं पे फिट नहीं कर सकते। आपकी जो लैंग्वेज है, इसको बदलना होगा। एक वचन में जो बात करते हैं आप, सेगाए वाहिद में, सिंगल टेंस में, ये गलत है, इसको बदलिए आप। एनएस भोसराज साहब, जिनको सारा शहर एनएस भोसराज साहब कहता है, आप शहर रायचूर के बुजुर्ग कायद कहलाते हैं, जिला रायचूर के बुजुर्ग कायद कहलाते हैं। कांग्रेस के लोग दूर की बात है, अपोजिशन के लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। और मैं बचपन से देखता था मोहम्मद उमर साहब एक्स एमएलए, अब्दुल समद सिद्दीकी साहब एक्स एमपी राज्यसभा, जो भोसराज साहब के साथ उम्र में बड़े होने के साथ साथ तजुर्बे में भी बड़े थे और एक ऊंचे मनसब पे भी वो लोग फाइज, वो लोग भी जो ना भोसराज साहब के नाम से मुखातिब होते थे। ऐसा एक वचन में, सिंगल टेंस में बात नहीं करते। और एक बात, ये जो आप बहन के साथ भाई की दोस्ती जो बताया, ये मैं बोलना भी नहीं चाहता, दोहराना भी नहीं चाहता, और मैं तंबी करता हूँ ये टीवी चैनल वालों की भी, कि उसको सेंसर कर देते थे, उसको कट कर देते तो अच्छा था। ये चीजें जो है ना हमारे शहर के मिजाज के खिलाफ हैं। अगर ऐसा रहा तो आप जिंदगी में कभी भी मुसलमानों की अच्छी महफिलों में बैठने उठने के भी लिए मुनासिब नहीं है। आप शहर की क़ियादत तो बहुत दूर की बात, आप जो भी ये जो मामला किए हैं, दंगों की बात करें हैं, इससे हमारे दिलों को तकलीफ ये है। भूसरा साहब के ताल्लुक से जो रफ लैंग्वेज का यूज करके आप सेगा वाहिद में बात करें, सिंगल टेंस में भूसरा साहब को एक वचन में, इसके लिए जो है ना आप माफी मांगिए, ये वरना आप अपने नताइज खुद भुगतेंगे। और जनाब बशीरुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आपका मिजाज जब भी बिगड़ता है, ना आप हिंदू लीडर को बर्दाश्त करते ना मुसलमान लीडर को बर्दाश्त। भूसरा साहब के खिलाफ बोले ऐसा नहीं, आप कभी समद साहब के भी फेवर में नहीं रहे। औकाफ का दवाखाना कायम करना यह समद साहब की मेहनत के फाउंडर हैं। समद साहब जब औकाफ हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनी तो उनको नजरअंदाज करना समद सिद्दीकी साहब, ये गलत बात, लेकिन आपने ऐसा किया। भूसरा साहब के ताल्लुक से भी आपने जो बदजुबानी की वो भी गलत। ये हमारे अकाबिरीन है, ये लोगों ने हमारे कौम की खिदमत की, हमारे शहर की खिदमत। अब उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया, जितनी गलतियां हुई अल्लाह माफ करने वाला है, जो छूट गया वो हम लोगों को पूरा करना है। लेकिन इस तरीके से हमारे सीनियर्स को कुछ भी आए बाएं शाएं बोल देना, ये गलत बात। अगर आप अपने सीनियर्स को इज्जत नहीं करेंगे तो आपके जूनियर्स भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ये बात आप याद रखो। आज आप रमजान की किटों पर एतराज कर रहे हैं, कुछ भी एतराज कर दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त आप मैं ये बोले थे कि मैं गणेश को पैसे दूंगा लेकिन मिलाद को पैसे नहीं दूंगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर डिस्कशन में लाई जाए तो बेहतर है कि इसको जहां तक हो सके दबा दिया जाए और जो भी आपने गलत की है उसकी तलाफी की जाए। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। मैं बहुत छोटा हूँ, आपके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप ही के जुबान से मैंने रवि बोसराज साहब की तारीफ सुनी थी। मैंने उनको देखा, जाना, समझा। रवि बोसराज साहब एक गोल्डन पर्सनालिटी है, 24 कैरेट गोल्ड की तरह एक प्योर है। रवि बोसराज साहब एक विजनरी लीडर हैं, ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, सबको लेके साथ में चलते हैं। और वो एक सेक्युलर लीडर हैं और वो एक जो है इंसान को इंसान की तरह पेश आते, ना किसी जात मजहब, सबको लेके चलने वाले का नाम रवि बोसराज। आप कोविड के टाइम देख लीजिए, बीजेपी की हुकूमत थी, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस मिल नहीं रहे थे, कोई 40,000 को, कोई 50,000 तक जो है बोली लगा के खरीद रहा था, कहीं कहीं भटक रहे थे। उस वक्त यही रवि बोसराज की मेहनत है कि बहुत सारे लोगों को वक्त पे जो है फ्री में तक जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। हर कोई जो है तकरीबन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका फायदा उठा चुका है। ऑक्सीजन की कमी हो, उस वक्त भी रवि बोसराज हो, कोविड के बाहर कोई भी निकलने वाला नहीं था। उस वक्त ऐसा माहौल था लॉकडाउन का, उस वक्त जान की परवाह ना करते हुए बहुत जगह जाकर जो है एक सिस्टम के प्रेशर करे, गवर्नमेंट को प्रेशर करे। उस वक्त बहुत सारे लोगों को एक सुकून, एक रिलीफ मिला है उस वक्त। ना उस टाइम पे उन्होंने मुसलमान देखे ना हिंदू देखे, हर किसी के लिए जो है मदद करे। एक रवि बोसराज साहब जो है एक विजनरी लीडर है, एक विजन लेके चल रहे हैं कि रायचूर को जो है बहुत आगे तक जो है एक डेवलपमेंट के लिए बहुत आगे तक पहुंचाने का एक विजन है उनके पास। ऐसा नहीं है कि कुछ मुसलमानों को जो है कुछ करे वगैरह, मैं इस चीज पे मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने उनको देखा है, जहां तक उनकी सोच है, वो रायचूर को एक डेवलप्ड सिटी बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह दूसरे हम कहीं जाते हैं साउथ कर्नाटक के सिटीज में, उस वक्त देखते हैं कि वहां का सिटी इतना डेवलप है, तो उसी तरीके से रायचूर का नाम भी कर्नाटक के टॉप 5 जो है
सिटीज के अंदर आना उनका एक मकसद, उनका जो है रवि बोसराज साहब का एक मकसद है। वो एक डायनामिक पर्सनालिटी है। उनके खिलाफ जो लगाए गए इल्जाम मैं नहीं समझता कि वो जो है उस चीज के जो है ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी हुआ होगा, एक पैनिक भी क्रिएट हुआ होगा। जिस तरह की बात जो है उनके खिलाफ की गई है, इसको मैं कंडम करता हूँ। आप हकीकत जाने तो यहाँ पर हमारी कमजोरी है। कौम को लेकर इसमें कौम को बलि का बकरा ना बनाया जाए। हम इत्तेहाद में रहें, बिखरे हुए ना हो। हम एक दूसरे की टांग खींचने में लग गए तो हमारा नतीजा क्या होगा? हमारा बुरा हाल ही होगा। कभी भी कोई भी लीडर हो, कैसा भी हो, लेकिन रवि बोसराज साहब का जहां तक मैंने देखा है वो एक डेवलप माइंडेड है, एक विजनरी है, एक डायनामिक पर्सनालिटी है। वो मुसलमानों के साथ साथ हर एक कास्ट को जो है, हर एक दूसरे जो है मजहब के लोगों को भी लेकर चलते हैं। ज्यादातर अपने लोगों को कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि बहुत सारे जो है वफ के मसाजिद वगैरह हर चीज के जो है ज्यादातर लाखों का जो है पैसा आना ये मामूली बात नहीं है। इसके पीछे जो है किसने मेहनत की है, ये सब हर एक लीडर को मालूम है, हर एक कॉर्पोरेटर को मालूम है। इस ताल्लुक से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी गलत जो है कमेंट्स ना करें। एक हम आपस में एक होने के बाद एक सही लीडर को जो है हमारा हम ये करें, चुने, और हम अपना जो भी अपना जो है मुद्दा है उसको एक मिलजुल कर रखें सामने, तभी हमारे कौम का भी डेवलप होगा और रायचूर सिटी की जो है डेवलपमेंट को हम करने में आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जो है रवि बोसराज साहब जो है उनको जरूरत नहीं है कि किसी भी यहाँ पे स्टेट लेवल, एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में है। अभी बहुत सारा जो है एक हमारे रायचूर के डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन लीडर जो है रवि बोसराज साहब। आम तालाब का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट के ताल्लुक से हो, या म्युनिसिपैलिटी में जो है जितना भी जो है साफ सफाई के ताल्लुक से एक टीम जो है जो इंडिया के अंदर नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी है, वहां पे विजिट करके वहां का जो है पूरा रायचूर को लेके आने का हो, उसी तरीके से रायचूर को डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश चल रही है। तो इसी तमाम चीजें जो है रवि बोसराज साहब के एक विजन में है। वो एक विजनरी लीडर है और उनके जैसा बेहतरीन लीडर आज रायचूर को नहीं मिलेगा। तो हम इसको जो है ना हिंदू मुसलमान का चश्मा लगा के इसको गंवाना नहीं चाहिए। हम इसको डेवलपमेंट के तरीके से देखें। जहां तक अपनी बात हो, कौम की बात हो, हम मुत्तहिद रहें। हम मुत्तहिद रहकर हमारे जो भी सवालात हैं, हमारे जो भी चीजें हैं, उसको हम अच्छे तरीके से पेश करेंगे तो उन सब चीजों का जो है हल आसानी से होगा। इसी तरीके से हम सब, मैं तमाम नौजवानों को भी जो है गुजारिश करता हूं कि गलत चीजों में मत पड़े, बलि का बकरा ना बने। आप जो है सोच समझकर जो भी फैसला लेना है आगे की चीजों के लिए सोच समझकर फैसला लें। सिटी के डेवलपमेंट के लिए जो है आप फैसला लें, उसके लिए आप मुत्तहिद रहें और हमारा साथ दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।